अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरुआत करने के पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है और कुछ रिक्वेस्ट है। जेंट्स में बहुत करीब होकर बैठिए, क्योंकि ताकि हम अपने भाइयों के लिए जगह छोड़ सकें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे आज के मुकर्रर हैं अतहर खान। अतहर खान अल्हम्दुलिल्लाह अल असर फाउंडेशन के CEO भी हैं। अतहर खान ने अपना दावत का करियर जब वो 21 साल के थे तब से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से तकरीर कर रहे हैं। और इस दौरान उन्हें अलग अलग मुल्कों में जाकर अल्लाह के दीन की तबलीग करने का मौका भी मिला, जैसा कि सऊदी अरेबिया, हांगकांग, UK और भी मुल्क। इसके अलावा इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, उसमें अतहर खान ट्यूटर भी रह चुके हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, अल असर फाउंडेशन के CEO भी हैं। और आप में से कई लोगों ने इनको पीस TV पर ऑलरेडी देखा होगा और उनकी तकरीरें सुने होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मौका मिला है कि हम उन्हें डायरेक्ट सुन सकें इंशाअल्लाह। ये इनका पहला पब्लिक लेक्चर है अल असर फाउंडेशन में। इसके पहले जो दावा एजुकेशन वर्कशॉप हुआ, जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद है जानते हैं कि अतहर खान यहाँ पर ट्रेनर भी रह चुके हैं दावा एजुकेशन वर्कशॉप के दौरान। और ये प्रोग्राम जो दूसरे मुल्कों में कंडक्ट भी हुए हैं, जैसे कि UK में, वहाँ भी लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, दूसरों तक, नॉन मुस्लिम्स तक इस्लाम का पैगाम इफेक्टिव या अच्छे तरीके से किस तरह पहुँचाएं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, इनके तकरीर का मौजू है हमारे नौजवान हमारी उम्मीद। और हम जानते हैं कि जब इंसान जवान होता है उसमें ताकत, कुव्वत, जोश ज्यादा पाया जाता है। और यही सब अल्लाह की नेमतें जब इंसान अल्लाह के रास्ते में लगाता है तो अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है। और हम वो मशहूर हदीस जानते हैं जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि वो 7 किस्म के लोग जो अल्लाह के अर्श के नीचे उनको साया मिलेगा, उनमें से एक नौजवान वो भी होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अतहर खान को दावत देते हैं कि वो आए और अपने तकरीर का आगाज करें। हमारे नौजवान हमारी उम्मीद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म व अकरिमना बित तक़वा व जम्मिलना बिल आफ़िया व ज़य्यिन्ना बिल हिल्म। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अनाउंस किया गया, आज की तकरीर का उन्वान है हमारे नौजवान हमारी उम्मीद। अब होता क्या है कि हम अक्सर नौजवानों से काफ़ी उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये बच्चा जिसकी हमने परवरिश की है, ये नौजवान जो मेरा बेटा है, ये इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगा, ये दीन पर चलेगा, ये मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए सवाब जारिया रहेगा, मेरे लिए दुआ करेगा। जैसा कि हदीस में आता है सही मुस्लिम की कि तीन चीज़ें बंद नहीं होंगी इंसान के मरने के बाद भी और उसको सवाब उसका मिलता रहेगा, बाकी सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। पहला, जो इल्म उसने दिया, जो चैरिटी, जो सदका उसने किया, और नेक औलाद। जब ये नेक औलाद उसके लिए दुआ करेगी तो उसका सवाब जो है वो उसको मिलता रहेगा। लेकिन आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, कभी ऐसा भी होता है, वो कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हमें मिली हैं, जो भी मुश्किलें हम फेस कर रहे हैं, वो हमारी ओल्डर जनरेशन से मिली हैं और उनका सोल्यूशन हमारी नेक्स्ट जनरेशन करेगी। तो ये चीज़ कि ओल्डर जनरेशन से प्रॉब्लम्स मिली हैं हमें, तो प्रॉब्लम सारी ओल्डर जनरेशन पे डाल देना और अब इनका हल जो करेगा वो हमारी आने वाली जनरेशन करेगी, तो मतलब हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, सही नहीं है।
जहां तक इस्लामी परवरिश की बात है नौजवानों की, और हम देखते हैं कि माँ बाप कितना वक्त देते हैं अपने बच्चों को। अमेरिका में एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च के दौरान पता किया गया कि माँ बाप अपने बच्चों को वक्त कितना देते हैं। देखिए, परवरिश करने के लिए आपको वक्त तो देना पड़ेगा। अगर दीनी परवरिश करना है तो और ज्यादा वक्त देना हो सकता है, और ज्यादा वक्त दरकार हो सकता है। तो माँ बाप अपने बच्चों को या उनके बच्चों में जो नौजवान हैं उनको कितना वक्त देते हैं, ये रिसर्च की गई अमेरिका में। तो पता किया गया कि 8 घंटे तो हम सोते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं। तो अगर साल का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 4 महीना हम सो रहे हैं। कितना? 4 महीने हम साल के सो रहे हैं। कहते हैं कि 8 घंटा हम काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो 4 महीना और जोड़ दिया जाए तो तकरीबन साल में 8 महीने हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं है। बच्चे 4 महीने ट्रैवलिंग में 1 घंटा जाता है, और ट्रैवलिंग में 1 घंटा, मतलब 2 घंटे आपके ट्रैवलिंग में जाते हैं। ये मतलब सिनेरियो जो है ये बॉम्बे से काफी सिमिलर है। बॉम्बे में आप देखेंगे वक्त ट्रैवलिंग में जाता है, ट्रेन में लोग निकलते हैं सुबह। बॉम्बे में तो ज्यादा भी वक्त निकल जाता है, कभी भी 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 घंटे भी निकल जाते हैं दिन के। तो अगर 1 घंटा ट्रैवलिंग में माने और 1 घंटा वापसी में माने तो 2 घंटे फिर चले गए आपके। तो बचा कितना? 3 महीना। साल के 3 महीने आपके पास बचते हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। यानी 9 महीना आपके पास साल में वक्त नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। और जब हम घर पर होते हैं तो क्या होता है? बच्चे हमारे टेलीविजन में लगे रहते हैं, हम खुद टीवी देखते रहते हैं उनके साथ। टीवी देखने के अलावा बच्चा हमारे माँ बाप के पास आता है, अब्बा के पास आता है, अब्बा लैपटॉप में बिजी हैं। घर पे आकर भी वो लैपटॉप में बिजी हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, इंटरनेट पे ईमेल चेक कर रहे हैं। कई बार घरों में ऐसा होता है कि टेलीविजन ऑन है, कोई देख नहीं रहा फिर भी ऑन है। आपने देखा होगा कि टेलीविजन ऑन रहता है, कोई देखता भी नहीं है टेलीविजन, फिर भी ऑन रहता है। तो जब पूछा गया नौजवानों से जो घरों में रहते हैं बेचारे कि आप क्यों टेलीविजन ऑन रखते हैं, आप देख भी नहीं रहे, आपका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं देख रहा है, कि नहीं, टेलीविजन जब ऑन रहता है तो हमें एहसास होता है कि घर में कोई है, वरना हर आदमी कोई ना कहीं बिजी है। तो टेलीविजन के ऑन होने से एहसास होता है कि घर में कोई मौजूद है, इसलिए हम ऑन रखते हैं, चाहे हम देखें या ना देखें उसे। और टेलीविजन का ऐसा मामला है कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि इट ब्रिंग्स क्लोजर दोज हु आर फार एंड इट कीप्स फार दोज हु आर क्लोज टू यू। यानी जो लोग दूर हैं उनको टेलीविजन आपके करीब कर देता है, और जो लोग आपके करीब हैं उनको दूर रखता है। मिसाल के तौर पर आपको पता होगा फला जगह अर्थक्वेक हुआ, कितने लोग मारे गए, कौन सी टीम जीती, किसने आईपीएल जीता, किसने वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता, किसने कितने गोल मारे, ये सब आपको इल्म है। लेकिन आपके पास में आपका भाई उसका फर्स्ट टर्म में क्या रिजल्ट आया आपको उसका पता नहीं। आपकी बहन उसकी दोस्तों के क्या क्या नाम है आपको नहीं मालूम। तो टेलीविजन से क्या होता है? इट ब्रिंग्स क्लोजर दोज हु आर फार एंड इट कीप्स फार दोज हु आर क्लोज टू यू। तो ये टेलीविजन जो है वो ये काम करता है। इसके अलावा टेलीविजन के और भी बहुत से काम हैं। हमारे घरों में टेलीविजन तो है, और माँ बाप क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। और जब बच्चा उन्हें परेशान करता है, अम्मी ये चाहिए, अम्मी वो चाहिए, तो क्या कहते हैं? टीवी देख और मुझे डिस्टर्ब मत कर। और टीवी ऑन कर दिया जाता है, कार्टून्स ऑन कर दिए जाते हैं, या कोई भी ऐसा चैनल ऑन कर दिया जाता है। आजकल तो कोई भी चैनल सेफ नहीं है। आप जो देखेंगे टेलीविजन के ऊपर कुछ भी आपके सामने आ सकता है। कार्टून देखते देखते कुछ आ सकता है सामने। तो फिर भी लेकिन माँ बाप जो है उन्हें छोड़ देते हैं ऐसा ही तन्हा टेलीविजन के सामने, और वो अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर होता क्या है? हम पूरी जिंदगी माँ बाप जो है कमाने में लगा देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, मटीरियल जिंदगी गुजारते हैं, दीन से हमारा ताल्लुक इतना नहीं रहता। और फिर हम जब 40 और 50 साल तक पहुंचते हैं और कोई बीमारी हमें हो जाती है, आप सोचिए ना, कैंसर हो गया अल्लाह न करे, खुदा न करे, या कोई पथरी हो गई हमारे अल्लाह न करे, खुदा न करे, तो एक बीमारी जब आती है हमें, या चलना फिरना हमारा मुश्किल हो गया कभी,
तो फिर हमें एहसास होता है कि अब मौत हमारे जो है वो करीब है, और फिर हम दाढ़ी भी रख लेते हैं, फिर टोपी लगाने लगते हैं, फिर उसके बाद नमाज 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करने लगते हैं। अम्मा जो है 45-50 साल की उम्र में हिजाब करना शुरू कर देती हैं। तो ये माहौल है, सही मानिए। जब हिजाब करना चाहिए जवानी से लेकर 45-50 साल तक, जब फर्जियत है हिजाब की, तब हिजाब नहीं करते। हमारे यहाँ हिजाब, हिंदुस्तान का ये माहौल है कि हिजाब शुरू होता है 45-50 के बाद, वो फिर पूरा चेहरे का पर्दा भी करेंगी 45 के बाद, 50 के बाद, और पूरा हिजाब पूरा मुकम्मल तौर पे ओढ़ेंगी। हिजाब जब करना चाहिए जब तो हिजाब नहीं किया, और अब हिजाब शुरू होता है 50 के बाद, जब फर्जियत नहीं है, जब उसको अपने ऊपर फर्ज कर लेते हैं। और फिर इस फर्ज होने के बाद जब हम इस्लामिक हो जाते हैं, जब हम दीनी हो जाते हैं, तब हम तवक्को करते हैं अपने बच्चों से कि वो भी फौरन इस्लामी हो जाएं, फौरन दीनी हो जाएं, जैसा कि हम हो गए। भाई वो तो आपको पूरी जिंदगी देखते आ रहे हैं कि पूरी जिंदगी बच्चे हमें देखते आ रहे हैं कि हम गैर इस्लामी माहौल हमारे घर का है, हमारी माँ इस्लाम पे नहीं चल रही, हमारे बाप इस्लाम पे नहीं चल रहा है, और वो उसी माहौल में पलते बढ़ते हैं। और जैसे ही फिर हमें झटका लगता है और फिर हम दीनी हो जाते हैं, तो हम फौरन चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसे ही हो जाएं, बस बटन दबाए और हमारे बच्चे भी दीनी बन जाएं, हमारे नौजवान भी दीनी रास्ते पर आ जाएं। तो ये मुनासिब नहीं है, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि जब आप चाहें जब वो दीनी हो जाएं, और जब आपने उनको छोड़ रखा है वो दीनी ना हो उसकी आपको परवाह नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको पता है सबसे मुश्किल, द मोस्ट डिफिकल्ट एज फॉर चिल्ड्रन कौन सी है? बच्चों के लिए सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट एज कौन सी, को बता सकता है? 17 किसने कहा? रॉन्ग है। तो सबसे जो मुश्किल एज है एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है 9 to 13, 9 से लेकर 13 साल तक। ये सबसे डिफिकल्ट एज बताते हैं बच्चों कि यहां पर जो बच्चा जो है वो जवानी की तरफ बढ़ता है। लेडीज जो हैं और बच्चियां जो हैं वो, उनको मेंसेस आना शुरू होते हैं, बच्चे जो हैं वो फिर उनके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर वो इसी एज में कई ऐसे काम करने लगते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में वो इस उम्र में ही ऐसे काम कर लेते हैं जिसका उन्हें बाद में बहुत रिग्रेट होता है, बहुत पछतावा होता है। तो ये उम्र स्मोकिंग शुरू हो जाती है, अल्कोहल शुरू हो जाता है, डेटिंग शुरू हो जाती है इस उम्र में। आप सोचिए 9 से 13 के बीच लड़कियां हमल उनको ठहरने लगता है, ऐसा भी होता है, गिराने लगते हैं बच्चे इस उम्र के अंदर, नाउजुबिल्लाह। तो ये चीजें 9 से 13 के बीच ये सबसे डिफिकल्ट एज मानी जाती है। और न्यूज वीक मैगजीन में पूछा गया कि बच्चों को, खासतौर पे नौजवानों को, टीनएजर्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, सबसे ज्यादा वो मुतासिर किससे होते हैं? टेलीविजन। तो ये तो खैर मैं नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा नहीं है। तो माँ बाप का जो नंबर है, हम लगता है कुछ लोग सोचते हैं शायद माँ बाप टॉप पर आए या सेकंड पे आए या थर्ड पे आए। माँ बाप ना तो टॉप पे हैं, ना नंबर 2 पर हैं, ना नंबर 3 पर हैं। माँ बाप का नंबर आया नंबर 7 पर, और उनसे ऊपर उनके टीचर्स थे, उनसे ऊपर टेलीविजन था, उनसे ऊपर मीडिया था, उनसे ऊपर उनके स्कूल के टीचर्स थे, और ये उनके दोस्त थे, उनके पीयर्स थे। ये सारे लोग माँ बाप से ऊपर आए, और माँ बाप जो थे वो नंबर 7 पर आ गए। तो आप सोचिए कि माँ बाप जो सबसे करीब हैं अपने बच्चे के, जो बच्चे को रेस करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे उनसे मुतासिर नहीं हो पाते। और बच्चों के ताल्लुक से एक अंग्रेजी में कहावत है, चिल्ड्रन अटेंशन पे मोर ऑन व्हाट यू डू देन व्हाट यू से। बच्चे जो हैं वो आप जो करते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत आप जो कहते हैं। आपके कहने पे इतना तवज्जो नहीं देंगे बच्चे। आप अपने 4-5 साल के बच्चे को बोलेंगे जाओ नमाज पढ़ो, तो पढ़ेगा वो?
नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर उसकी माँ उसके सामने नमाज पढ़ रही है और वो देख रहा है, या वो बच्ची देख रही है 4-5 साल की, तो वो भी उसको इमिटेट करने लगेगी, फॉलो करने लगेगी, रुकू सजदा शुरू कर देगी। तो बच्चे जो देखते हैं उससे ज्यादा मुतासिर होते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत आप जो कहते हैं उनसे। वो कहने पे इतना मुतासिर नहीं होते, कहने पे इतना तवज्जो नहीं देते। एक शख्स एक आलिम के पास पहुंचता है, कहता या शेख, मुझे अपने बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग करनी है, उसके बारे में सोचना है, क्या करूं मैं उसके बारे में। तो शेख उससे पूछते हैं तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? तो बताता है कि वो 1 महीने का है। कितना? 1 महीने का। तो शेख कहते हैं तुम बहुत लेट हो गए हो। शेख क्या कहते हैं? तुम बहुत लेट हो गए हो। तो वो कहता है कि मैं लेट हो, मेरा बच्चा तो भी 1 ही महीने का है। कहते नहीं, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था जब तुमने उसकी मां को चुना था, तब तुम मुझसे पूछते, बच्चे की प्लानिंग तब करते तुम, उसकी मां को चुनने के दौरान, तब तुम लेट नहीं होते। लेकिन अभी तुम काफी लेट हो गए। तो आप देखिए, आप बच्चों की प्लानिंग कब से शुरू हो जाती है? जब आप उसके लिए उसकी मां को चुनते हैं। उससे सब कुछ मां पे मत डालिए, ऐसा नहीं हो कि सब मां पे डाल दिया और फिर बाप जो है बरी जिम्मा हो गए। बाप तो लीडर है पूरी फैमिली का, मां को भी चलाना उसके जिम्मे है। मां को मोल्ड करना, बच्चों को मोल्ड करना, सख्ती करना, एक माहौल बनाना, ये सब बाप के हाथ में है। तो हम सिर्फ ये ना कहें कि मां के ऊपर सब जिम्मेदारी डाल दें, लेकिन हाँ, मां को चुनना एक बहुत बड़ा काम है और बहुत अहमियत की हामिल चीज है ये, कि अगर मां अगर सही नहीं आई घर में, औरत अगर सही नहीं आई घर में, तो आप घर का माहौल इस्लामी नहीं बना सकते, मुमकिन नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। आप जिस भी टीनेजर से पूछा जाता है कि माँ बाप के बारे में, नहीं उनके पास वक्त नहीं है, मेरे पास, वो मुझे वक्त नहीं दे पाते। कुछ माँ बाप कहते हैं नहीं, मैं वक्त इतना ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, लेकिन मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूं बच्चों के साथ। हाँ, ऐसा भी है कुछ माँ बाप, नहीं मैं 15 मिनट देता हूं दिन के, लेकिन ऐसा क्वालिटी टाइम देता हूं कि वो 15 घंटे के बराबर हो जाता है। ये झूठ है, ये कोई क्वालिटी टाइम नहीं होता। आपके लिए वो क्वालिटी टाइम होगा क्योंकि आपके पास वक्त है, उस वक्त हो सकता है बच्चे को नींद आ रही हो, और बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम नहीं हो, बच्चे को भूख लग रही है उस दौरान। तो ये क्वालिटी टाइम आप जो कह रहे हैं, ये यकीनन सही बात नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को वक्त देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो दरकार है बच्चों की परवरिश के लिए, वो है हमारा वक्त। और हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है, वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन हमें अपने बच्चों को वक्त देना पड़ेगा अगर हमें अपने बच्चों को सही माहौल में उन्हें बड़ा करना है और उन्हें दीन की राह पर चलाना है। अक्सर घरों में क्या होता है, आमतौर पर 8 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं घरों में, मतलब होना चाहिए 8 लेवल के ऊपर, लेकिन आमतौर पर घरों में सिर्फ 2 लेवल तक की बात हो पाती है, सिर्फ 2 लेवल तक। घरों में लोगों के दरमियान 8 डीपर लेवल्स जो हैं वहां तक कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, लेकिन हो पाती है सिर्फ 2 लेवल तक। पहला लेवल है क्लीशे क्वेश्चंस। क्लीशे क्वेश्चन समझते हैं आप? बोले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, आगे बढ़ गए। एक बार एक शख्स सूडान से अमेरिका गया, सूडान से अमेरिका गया, तो अमेरिका में उसका जो दोस्त था वो आया, हाय हाय हाउ आर यू, ऐसा पूछा उसने। और ये बेचारा इससे पहले कि ये बोले, वो आज का दिन ऐसा था, मैं सुबह उठा, तो बोला, ऊपर उठाया तो वो जा चुका था, क्योंकि वो समझ नहीं पाई। ये सब क्लीशे क्वेश्चन, क्लीशे क्वेश्चंस कहते हैं उन सवालों को जिन आप सिर्फ पूछते हैं सवाल, उनके जवाब सुनने का मतलब वो इतनी अहमियत नहीं है, जवाब क्या है, लेकिन आप कैसे हो, आप पूछें हाउ आर यू डूइंग। तो इस तरह के सवालात होते हैं। और फिर दूसरा जो लेवल है वो होता है एक्सचेंजिंग फैक्ट्स, यानी आप फैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। बिल दिया कि नहीं दिया, पानी आया था कि नहीं आया था, तो ये सारे सवाल, ये हाँ आया था, बिल दे दिया मैंने, नहीं कल भरूंगा। तो ये बातचीत होती है और फिर सब लोग जो हैं घर वाले वो सो जाते हैं।
तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन होता है बच्चों और माँ बाप के दरमियान, या माँ बाप के आपस में, या बच्चों का माँ बाप के दरमियान। सिर्फ 2 लेवल तक कम्युनिकेशन है। तीसरा लेवल है आइडियाज एक्सचेंज करना, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो आप बताएं दूसरों को। चौथा लेवल कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आप जो फील कर रहे हैं वो आप बताएं अपने माँ बाप को। तो वो वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती, उससे पहले ही कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है और सब लोग सो जाते हैं घर में। तो कैसे आप एक दूसरे को समझ पाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, किस मकाम पर है उसकी सोच, दीनी है कि नहीं है उसकी सोच? कुछ नहीं पता हमें। और बच्चों से आप पूछेंगे, एक बच्चे को मैं जानता हूं, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत इंप्रेस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुने? हाँ जी, माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, सबके सब। हाँ, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही महंगा खिलाड़ी है, एक जमाने में सबसे महंगा खिलाड़ी था। तो ये बच्चा, मुसलमान बच्चा, इसके माँ बाप दोनों काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस बच्चे को टीवी के सामने बिठा दिया और वो टीवी देखता, जो भी देखा बेचारा, स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया उसको, न्यूज़ चैनल लगा दिया उसको कि बाकी चैनल ना देखे, खराब चैनल जो हैं, तो ये सब चैनल लगा दिए। तो ये बच्चा क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इतना इम्प्रेस हो गया, इतना मुतासिर हो गया कि वो जब उसने मैगजीन पढ़ी, मैगजीन पढ़ने के बाद उसने कहा कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने बजे उठता है, मिसाल के तौर पर 7 बजे उठता है, तो वो 7 बजे उठने लगा सुबह। वो नाश्ते में खाता क्या है, यूरोपियन फूड खाता है, तो वो यूरोपियन फूड उसने अब्बा से कहा अपने कि अब्बा मुझे यूरोपियन फूड लाके दो नाश्ते के लिए। वो दिन में कितना घंटे प्रैक्टिस करता है फुटबॉल की, वो उतने घंटे प्रैक्टिस करने लगा। रात को कब सोता है उतने बजे सोने लगा। उसके कैरेक्टर से, उसके किरदार से वो इतना मुतासिर हो गया कि वो उस जैसा बनना चाह रहा था। अभी तो वो सिर्फ क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्योंकि वो छोटी एज में, थोड़ा बड़ा होगा तो कितनी लड़कियों के साथ डेटिंग करता है तो वो वैसे भी करने लगेगा शायद, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी, वो उतनी गर्लफ्रेंड भी रखने लगेगा शायद। तो हम क्या रोल मॉडल्स अपने बच्चों को दे रहे हैं? ये तो फिर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पोर्ट्स पर्सन है, दूसरे हमारे जो बच्चे हैं वो पता नहीं बॉलीवुड स्टार्स और हॉलीवुड स्टार्स और फला ढिमा क्या क्या किसको अपना रोल मॉडल बनाए हुए हैं, वैसे कपड़े पहन रहे हैं, वैसा चश्मा लगा रहे हैं, वैसा सेंट परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या रोल मॉडल्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये चीज हमें सोचना है। क्या हमने अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया? क्या उनके बारे में, उनकी सीरत के बारे में हमने कुछ पूछा अपने बच्चों से? हम पूछते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट नेम क्या है? मोहम्मद है? नहीं, फर्स्ट नेम मोहम्मद ही है ना। लास्ट नेम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत कहना, हाँ नहीं तो बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट नेम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए पूछते हैं जब ये सवाल तो बच्चों के जहन में नहीं आता, क्योंकि वो टच ही नहीं है उनका दीन से, वो ताल्लुक ही नहीं बन पाया उनका दीन से। लेकिन अब हम किसी स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में पूछेंगे, अमेरिका में आप पूछेंगे माइकल जॉर्डन की जर्सी का नंबर क्या है, तो बता देगा 23, बता देगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उससे पूछा जाएगा कुछ इस तरह के सवाल, तो वो नहीं बता पाएगा। तो हम किस तरह के रोल मॉडल्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। और अगर हम चाहें कि हम 50-55 साल की उम्र में हम चाहें कि उसके रोल मॉडल्स बदल दें फौरन, तो वो उस वक्त बदल नहीं पाएंगे हम। वो वक्त जो है वो बहुत देर हो चुकी होगी और हम अपने बच्चों को रोल मॉडल्स जो है वो नहीं बदल पाएंगे। आज हमारे नौजवान क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वॉट दे एस्पायर फॉर। और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि कुछ वो बनना चाहता है। ह्यूमन इंसान फितरती तौर पर उसे अमीर बनना है कि नहीं? वी वॉन्ट टू बी रिच, वी वॉन्ट टू बी ब्यूटिफुल, हमें खूबसूरत दिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं? वी वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल, हम चाहते हैं कि हमारी जमाने में इज्जत हो, चाहते हैं कि नहीं? हम चाहते हैं कि हम दुनिया में जाने जाएं, पहचाने जाएं, लोग हमें पहचाने, लोग हमें जाने, लोग देखें हाँ ये फला शख्स जा रहा है, देख के पहचाने लोग हमें।
तो ये सारी चीजें हैं। और बल्कि हमारे जो टीनेजर्स हैं, कई बार हम ये चाहते तो हैं ये सब करना, लेकिन कई बार हम उस चीज को अटेन नहीं कर पाते, उस तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन फिर भी हमारे दिल में एडमिरेशन होता है, हम उन लोगों से बहुत मुतासिर होते हैं जो लोग उस तक पहुंच जाते हैं, वो चीजें एक्वायर कर लेते हैं। इसीलिए हमारे जो टीनेजर्स हैं वो सेलिब्रिटीज से बहुत इंप्रेस होते हैं, सेलिब्रिटीज से, क्योंकि दे हैव मेड द मनी, दे हैव गॉट द फेम, वो मशहूर हैं, पैसा है उनके पास, इज्जत है, नाम है, शोहरत है, तो वो बहुत मुतासिर होते हैं ऐसे लोगों से। हम वैसे बनना चाहते हैं फिर। देखिए, इस्लाम जो है वो आपको अमीर बनने से, पैसा कमाने से नहीं रोकता, कतई नहीं रोकता। लेकिन इस्लाम सवाल करता है कि आप अमीर किस तरह बनना चाहते हैं, किस जरिए बनना चाहते हैं, यह सवाल करता है इस्लाम। अमीर बनने से नहीं रोकता, और आप अमीर बनने के चक्कर में क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं, What are you going to sacrifice in the process? इस्लाम वो पूछता है कि उस प्रोसेस में आप क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। इस्लाम पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। अमीर बनने से नहीं रोकता, लेकिन अमीर बनने के लिए आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं। अपने घर वालों को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश छोड़ दी आपने, ये अगर कुर्बानियां दे रहे हैं तो इस्लाम कह रहा है नहीं, फिर अमीर मत बनिए आप। अमीर बनने से नहीं रोकता, लेकिन आप किस जरिए अमीर बनना चाहते हैं, इस्लाम वो पूछता है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है खूबसूरत दिखने में, लेकिन इस्लाम सवाल करता है कि खूबसूरत किसके मुताबिक दिखना चाहते हैं आप, किसके मुताबिक। आपका रेफरेंस पॉइंट कौन है? ये मीडिया आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये वेस्ट आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये जो मॉडल्स टीवी पर आते हैं ये आपके रेफरेंस पॉइंट है। खूबसूरत दिखिए आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन किसके मुताबिक आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं। इस्लाम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप लोग जाने जाएं, पहचाने जाएं, शोहरत हो आपकी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जाने और पहचाने जाएं किस कामों के लिए, किन कामों के लिए आप जाने जाएं। इस्लाम ये सवाल करता है, वो ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप जाना, जिसके लिए आप पहचाना जाना चाहते हैं, या जिसके लिए आप शोहरत चाहते हैं, वो कौन सा काम है, इस्लाम वो पूछता है आपसे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस, बहुत बेहतरीन हदीस है, बहुत बेहतरीन दुआ है, जिसको मैंने तकरीर से पहले अपने पढ़ी थी, तकरीर के शुरू में, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म, कि ए अल्लाह मुझे माला माल कर दे इल्म से। देखिए यहां पर रिच होने की बात हो रही है। ए अल्लाह मुझको माला माल कर दे इल्म से। व ज़य्यिन्ना बिल इल्म, ए अल्लाह मेरी जीनत, मेरे तवाज़ो को, मेरी खाकसारी को, मेरी ह्यूमिलिटी को मेरी जीनत बना दे। अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म व ज़य्यिन्ना बिल इल्म व अक्रिमना बित तक़वा, अल्लाह मैं जाना जाऊं अपने तक़वे के बल पर, लोग मेरी इज्जत करें मेरे तक़वे की वजह से। व जम्मिलना बिल आफिया, अल्लाह ब्यूटिफाई मी विथ वेल बीइंग, बाय कीपिंग मी इन अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। आफियत में रखकर मुझको ब्यूटिफाई कर, मुझे खूबसूरत बना। तो हम देखेंगे इन 4 दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, एक के बाद एक हम उसके बारे में तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। खासतौर पे ये नौजवानों के बारे में बात हो रही है। पहली दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म, के अल्लाह मुझको माला माल कर दे इल्म से, इल्म के जरिए मुझे माला माल कर दे। अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट। उनका स्टूडेंट था कुमैल। उन्होंने कहा ताल उखबिरना, कि कुमैल इधर आओ, अन फज़लिल इल्म अलल माल, आओ मैं तुम्हें बताऊं इल्म की फजीलत माल के ऊपर। अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, कुमैल मेरे स्टूडेंट, आओ मैं तुमको बताऊं कि इल्म की माल के ऊपर क्या फजीलत है। यानी उनका मतलब है कि इल्म जो है वो माल से अफजल है, और उसकी फजीलत क्या है। वो कहते हैं कि यू गार्ड वेल्थ बट नॉलेज गार्ड्स यू, तुम हिफाजत करते हो माल की, लेकिन इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। कितनी बेहतरीन बात कही आप देखिए। हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमा लिया, कमाने के बाद अब उसकी हिफाजत भी करना पड़ती है कि नहीं?
मतलब कोई भी ले जाएगा वो पैसा। तो जितनी एनर्जी कमाने में लगती है उतनी ही एनर्जी हमें उसको हिफाजत करने में लगती है। सो मच एनर्जी इज वेस्टेड इन गार्डिंग द वेल्थ। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि माल की हिफाजत तुम्हें करना पड़ती है, लेकिन इल्म तुम्हारी हिफाजत कर। इल्म कैसे हिफाजत करता है आपकी? आप देखिए, जो लोग मार्जिनलाइज किए जाते हैं, जो लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, जो लोग जिनका फ़ायदा उठाया जाता है, वो वही लोग होते हैं जिनके पास इल्म नहीं होता। अगर इल्म होगा तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इल्म होगा तो कोई आपको राइट पे लेके नहीं जा सकता, इल्म होगा तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता नाजायज़, इल्म होगा तो कोई आपको मार्जिनलाइज नहीं कर सकता, आपको निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो इल्म आपकी हिफाजत करता है, लेकिन आप माल की हिफाजत करते हैं। माल की हिफाजत आपको करना पड़ती है, लेकिन इल्म आपकी हिफाजत करता है। आगे अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, वल मालो यनकुसु बिल इन्फाक वल इल्मु यज़दादु बिन नफ़क़ा। बेहतरीन बात कह रहे हैं कि इल्म, माल जो है तुम्हारे पास कितना ही हो, कितना ही तुम माला माल हो, कितने ही अमीर तुम हो, लेकिन तुम जैसे ही उसे खर्च करोगे, जितना तुम्हारे पास पहले था उतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। द मोर यू गिव द लेस यू कीप। जितना भी जैसा कितना भी माल हो तुम्हारे पास, लेकिन जैसे ही तुमने उसको खर्च किया वो कम हो जाएगा। लेकिन इल्म, जितना ही तुम खर्च करोगे, जितना ही तुम बांटोगे, जितना ही तुम शेयर करोगे, उतना ही ये बढ़ेगा, उतना ही अल्लाह ताला तुम्हें और इल्म उसमें इजाफा करेगा इल्म में। तो कितनी बेहतरीन बात अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि माल जो है, इसको तुम अगर खर्च करोगे तो ये कम हो जाएगा। द मोर यू गिव द लेस यू कीप। लेकिन इल्म, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें इल्म मिलेगा। आप देखिए, आप जब हम किसी को पढ़ाते हैं या किसी से इल्म बांटते हैं, तो सीक्रेट ऑफ नॉलेज क्या है? सीक्रेट ऑफ नॉलेज यही है कि द मोर यू गिव द मोर यू गेट। आप यहां पे जो भी सुन रहे हैं लेक्चर, अगर ये लेक्चर आपने सुना, आप चले गए बाहर, 3 दिन 4 दिन में आपने जो कुछ सुना होगा सब भूल जाएंगे, आप कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग लेक्चर सुनकर अपने घर वालों से शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, अपने अहबाब से शेयर करेंगे, अपनी बीवी से शेयर करेंगे, तो जैसे ही आप उसको शेयर करेंगे वो चीज़ आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। तो आप उसको भूलेंगे नहीं, वो याद रहेगा फिर आपको। और जितना आप शेयर करेंगे वो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी तक पहुंच जाएगी। जैसे हम नींद में से उठाते ना, सूरह फातिहा पढ़ो, नींद से भी उठा के बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरा पढ़ेगा वो टेम्परेरी मेमोरी से उसकी परमानेंट मेमोरी में आ गई है। तो उसको सूरह फातिहा तो नींद से भी उठा के आप पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा। तो इसीलिए जब हम इल्म को बांटते हैं, शेयर करते हैं, तकसीम करते हैं लोगों के साथ, उसको शेयर करेंगे तो इल्म और बढ़ता है। लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, सीखने मिलता है। कुरान मजीद में सबसे कॉमन नेम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो है अल अलीम। 187 बार आया है, 187 टाइम्स अल्लाम, अलीम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सबसे कॉमन नेम है कुरान मजीद में, सबसे कॉमन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, हर मुसलमान के लिए। और इस्लाम कोई भी, देयर इज नो डाइकोटमी बिटवीन रिलीजियस नॉलेज एंड सेक्युलर नॉलेज। दीनी और असरी तालीम में इस्लाम कोई फर्क नहीं करता। एक शख्स किताब पढ़ रहा था, उसका दोस्त आया, उसने कहा कौन सी किताब पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं तौहीद के ऊपर किताब पढ़ रहा हूं। किस पे? तौहीद पे। उसने कहा दिखाओ जरा। तो देखा, अरे ये तो बायोलॉजी की किताब है, और तुमने तो कहा ये तुम तौहीद पे किताब पढ़ रहे हो। उसने कहा कि जब जितना ही मैं बायोलॉजी के बारे में पढ़ता हूं, जितना ही मैं पढ़ता हूं इस इंसान के जो अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंसान की बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितना मैं उन्हें समझता हूं उतनी ही मेरी तौहीद मजबूत होती है। तो इस्लाम के अंदर रिलीजियस और सेक्युलर नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं है। आज हम अपने बच्चों को, हमारा जो एटीट्यूड है हमारे बच्चों के साथ, जो सबसे अच्छा पोटेंशियल होगा हमारे बच्चों में, तो मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। सबसे जहन सबसे अच्छा जिसका है, तुम डॉक्टर बनना। तू जो है तू थोड़ा कम है इससे,
तो उसको मैं इंजीनियर बना दूंगा। और तू तो सबसे होपलेस है, होपलेस, तू मदरसे जाना। यकीन मानिए ये एटीट्यूड है हमारा। तुझको तुम आलिम बनना, तू आलिम बन जा, ये सबसे बेकार, सबसे घटिया है। तो हमारा जो क्रीम है वो क्या बन रहा है? डॉक्टर बन रहा है, उससे कम इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन जो सबसे खराब हम समझते हैं इस बच्चे को, उसको हम मदरसे में डाल देते हैं, उसको अल्लाह का दीन सिखाने लगते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, यकीन मानिए। तो इस्लाम जो है, जैसा मैंने कहा कि दीनी और असली तालीम में दुश्मनान इस्लाम ने क्या किया कि हमें अलग कर दिया कि अगर कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, वो एकदम मटीरियल जिंदगी गुजारने लगता है, नमाज वमाज पढ़ेगा, लेकिन दीनी समझ जो है, दीनी सोच जो उसकी फिक्र होनी चाहिए वैसी नहीं रहेगी। जो इंसान आलिम बनना चाहता है तो वो आलिम की राह में निकल जाएगा, तो उसको दुनियावी इल्म से उसका कोई सरोकार नहीं होगा, प्लस माइनस वगैरह आएगा, नोट गिनना आएगा, लेकिन उसके अलावा जो है दीनी और दुनियावी जो चीजें, दुनियावी जो इल्म है, उससे उसका जो नाता है वो टूट जाएगा। तो हमें इसी चीज को कम करना है, इस गैप को हमें कम करना है, वापस हमें लेके आना है वही हमारा दौर 8 से लेके 12वीं सदी के बीच, जब मुसलमान स्कॉलर्स जो थे वो पॉलीमैथ्स थे। पॉलीमैथ्स समझते हैं? पॉलीमैथ कहते हैं उस इंसान को, उस स्कॉलर को जो एक से ज्यादा मैदानों में माहिर होता है। उस जमाने में जो स्कॉलर्स, मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, एट द सेम टाइम वो मुहद्दिसीन भी थे, मुफस्सिरीन भी थे, थियोलॉजियंस भी थे, फकीह भी थे। तो ये सारी चीजें एक साथ थी उनके अंदर। आप देखिए उनकी, आप किताबें जब उनके रिसर्च पढ़ेंगे मुस्लिम स्कॉलर्स की, साइंटिस्ट की, 8 से 12वीं सदी के बीच, तो वो लिखते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म की लाइट आती है, फिर वो 7 वेब ग्योर में हो जाती है, फिर वो कहते हैं क़ाल अल्लाहु ताला, लिखा हुआ है उन्होंने कि अल्लाह ताला उस बारे में ये कहता है। फिर कोई ये साइंस के बारे में बताते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ऐसा ऐसा कहा। तो उनके पास दोनों इल्म थे, दोनों चीजें थी। तो क्या आज हम अपने बच्चों को वो दोनों इल्म दे रहे हैं? आज हम अपने नौजवानों को, क्या आज जो हमारे नौजवान बड़े हो रहे हैं उनको वो दीन का इल्म और दुनिया का इल्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मीद की थी कि हर मुसलमान के पास होना चाहिए, जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POWs उनको मिलते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप खुद उम्मी थे, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पूरे अरब के अंदर कुछ ही दर्जन लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन जब POWs आपके हाथ में आते थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, जंग के बाद जब कुछ लोग हाथ में आते थे और उनमें से कोई कहता था कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्री कर दो आप, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते थे कि मैं चाहता हूं, तुम पढ़ना लिखना जानते हो? पूछते थे। वो कहता था हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा दो और तुम आज़ाद हो जाओगे। आप सोचिए, एक उम्मी, एक शख्स जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद उसको इल्म का कितना, उसको पता था कि इस इल्म की वजह से मुसलमानों की पूरी शख्सियत बदल सकती है। तो वो नॉन मुस्लिम से कह रहे हैं कि तुम पढ़ना लिखना, तुम 10 मुसलमानों को से पढ़ना लिखना सिखा दो और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। कितना बड़ा बारगेन था। वो आदमी फ्री होकर दोबारा भी अटैक कर सकता था, लेकिन नहीं, तुम 10 मुसलमानों को सिखा दो बस पढ़ना लिखना। तो ये इंपॉर्टेंस, ये अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। किसको? इल्म को। तो आज हम वापस से उसी दौर में अगर हमें जाना है तो हमें ये फर्क जो है रिलीजियस नॉलेज और सेक्युलर नॉलेज का फर्क जो है उसे कम करना पड़ेगा। पढ़ना तो है हमें, पहली वही क्या आई थी, इक़रा, पढ़ो, लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं रुक गई बात सिर्फ यहीं तक नहीं हुई। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। हमें हर चीज, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो अपने रब के नाम से पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो अपने रब के नाम से पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है तो अपने रब के नाम से पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है तो अपने रब के नाम से पढ़ना है। हर चीज, हमें जो भी इल्म हासिल करना है अपने रब के नाम से हासिल करना है, अदरवाइज वी विल एंड अप प्रेजिंग द बारबेरियंस। वरना क्या होगा, हम ये चीजें पढ़ेंगे और हम सारा क्रेडिट दे देंगे किसी दूसरे साइंटिस्ट को, किसी दूसरे आदमी को, बल्कि सारा क्रेडिट किसको जाना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि अगर कोई भी हक की बात आपको मालूम होना है, कोई भी हक की बात आपको जानना है, तो वो सारी हक की बातें कहां से मिलेंगी आप?
या तो आएंगी रेवलेशन के जरिए या फिर क्रिएशन के जरिए। रेवलेशन यानी कुरान और हदीस, और क्रिएशन यानी जो भी अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है उसके जरिए। तो ये सारी जो भी इल्म आप हासिल करेंगे यही दो जराए हैं, रेवलेशन और क्रिएशन। तो रेवलेशन भी अल्लाह की है और क्रिएशन भी अल्लाह की है। तो हमें पढ़ना तो है, लेकिन वी हैव टू रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर चीज, हर इल्म हासिल करना है, लेकिन अल्लाह के नाम से हासिल करना है। तो इकरा तो है, लेकिन इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि इस्लामी स्कूल वजूद में आए, यानी जिसमें एकेडमिक्स की तालीम भी हो, जिसमें दीनी तालीम भी हो, दोनों चीज़ें मर्ज करके हम अपने बच्चों को दें। तो कि आज इस्लामी स्कूल तो वजूद में नहीं है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में जा रहे हैं, हमारे टीनेजर्स अगर क्रिश्चियन स्कूल्स में जा रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स में जा रहे हैं, तो हम उसकी भरपाई के लिए घर पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं भोपाल से ताल्लुक़ है मेरा। भोपाल में मैं एक शख्स से मिला जो कैंपियन स्कूल से पढ़ा हुआ था। कैंपियन मिशनरी स्कूल है। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि अथर कैंपियन स्कूल से मैं पढ़ा और मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई थी कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने माँ बाप से कह दिया था कि मैं ईसाई लड़की से ही शादी करूंगा। किससे? ईसाई लड़की से ही शादी। इस्लाम में अलाउड है, अहले किताब से शादी कर सकते हैं, मुझे मुसलमान लड़की से शादी नहीं करना। बोल रहा है जब मैं छोटा था तो हम लोग बस में जाते थे, बस में बस स्टार्ट नहीं होती थी कभी, तो जो टीचर थी वो कहती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बस स्टार्ट हो जा, लेट्स प्रे इन द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टार्ट हो जा। बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। और राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, स्टार्ट ही नहीं हुई। तो देखो बस स्टार्ट हो जा ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से, लेट्स प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, और बस फौरन स्टार्ट हो जाती थी। चॉकलेट चाहिए, मांगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, कोई चॉकलेट नहीं आती। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो चॉकलेट ऊपर से नीचे गिरने लगती थी। ये कैंपियन स्कूल, भोपाल इतनी बड़ी कोई जगह नहीं है, वहां पर ये हो रहा था। और वो आदमी अभी 45-50 का है। बचपन की बात बता रहे हो, जब मैं कैंपियन स्कूल में था। तो ऐसी प्रोग्रामिंग हमारे बच्चों की स्कूल्स में हो रही है। ये तो क्रिश्चियन स्कूल्स की बात है। यहाँ पर हमारी आखिरत खराब हो रही है, बच्चों की आखिरत खराब हो रही है। अगर हमें आखिरत में यकीन है, आखिरत में अगर हम मानते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की आखिरत क्या हो रही है। हो सकता है वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानने लगे, उनकी इबादत करना शुरू कर दें। तो अगर हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में जा रहे हैं और इस तरह के स्कूल्स में पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए हम घर में दीनी तालीम कितनी दे रहे हैं। हमारा तो ऐसा हिसाब है कि हम फजर में हम खुद सो रहे हैं, बच्चे तुम जाओ फजर की नमाज पढ़ने, मैं खुद सो रहा हूं। तो ये कैसे चलेगा, कैसे होगा ये? तो इसलिए इल्म तो हमको हासिल करना है, लेकिन सारा इल्म जो हासिल करना है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से हासिल करना है। और पैसा कमाना, जैसे मैं कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम पैसा कमाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम पैसा कमाते हैं उन चीजों को हासिल करने के लिए जो पैसे से नहीं हासिल की जा सकती। कई बार हम पैसा कमाते हैं उन चीजों को हासिल करने के लिए जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और पूरी जिंदगी हम पैसा उसी चीज के लिए कमा लेते हैं। पूरी लाइफ हमारी वेस्ट हो गई, और जब हम वो चीजें खरीदने पहुंचे तो वो तो पैसों से आती नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मनी, पैसा जो है वो आपको एंटरटेनमेंट तो खरीद देगा, एंटरटेनमेंट तो आप खरीद लेंगे पैसे से, लेकिन खुशी नहीं खरीद पाएंगे। पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप शोहरत तो हासिल कर सकते हैं, शायद फेम मिल सकता है आपको, लेकिन आपको सच्चे दोस्त नहीं मिल सकते। पैसे से आप किताबें तो खरीद सकते हैं, लेकिन इल्म हासिल नहीं कर सकते। पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, लेकिन आप सेहत पैसे से नहीं खरीद सकते। तो मेक श्योर दैट यू अक्वायर मनी टू बाय थिंग्स which money can buy. Don't acquire money to buy things which money can't buy.
तो ऐसा ना हो कि आप पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दें उन चीजों को खरीदने के लिए जो पैसा खरीद नहीं सकता। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, ओ अल्लाह वज़य्यिन्ना बिल हिल्म, ओ अल्लाह मेरा जो तवाज़ु है, मेरी जो खाकसारी है, मेरी जो ह्यूमिलिटी है, इसको मेरी जीनत बना दे। देखिए जीनत यानी कुछ मेकअप करना या जो भी लिबास पहनना, जीनत का क्या काम होता है? अडोनमेंट का क्या काम होता है? अडोनमेंट का काम क्या होता है? आपकी जो इनहेरेंट ब्यूटी है, अंदर की जो खूबसूरती है, उसको बाहर निकालना, यह काम होता है जीनत का। या फिर दूसरा काम क्या होता है कि जो आपकी जो अगलीनेस है उसको कवर करना ऊपरी लीपा पोती से, होता है ना, उसको कवर कर देना। जैसे कि हम शराब खरीदते, शराब की दुकान पे देखा होगा कितनी बेहतरीन बोतलों में शराब बेची जाती है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो जहर है, लेकिन वो बोतल कितनी अच्छी बनाई गई है कि आपको उसके अंदर के जो कंटेंट है, जो जहर उसके साथ बेचा जा रहा है, उसका एहसास नहीं होता। सिगरेट के पैकेट्स, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन पैकेट कितना खूबसूरत बनाया जाता है। तो ये जीनत का काम होता है। अमेरिका में मेकअप के ऊपर हर महीने $1 बिलियन खर्च किया जाता है सिर्फ मेकअप के ऊपर। 2011 में 14 मिलियन औरतों ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई। नहीं मेरी नाक ऐसी है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फला होना चाहिए, मेरा चिन जो है इसको यूं होना चाहिए। 14 मिलियन औरतों ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई। 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 एक साल में, 2011 में। तो आपको खूबसूरत दिखना है, अच्छी बात है, लेकिन किसके मुताबिक? ये अल्लाह ताला ने जैसा आपको बनाया है वही खूबसूरती है आपकी। हाँ, उसको आप प्रेजेंटेबल बनाइए, आप साफ सुथरे रहिए, नहाइए धोइए, अच्छे से कॉम करिए, वो चीजें हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, आप ये चीज, आज यंगस्टर सब इसी में मुब्तला है, मुझे उस जैसी नाक चाहिए, फला हीरो जैसी नाक चाहिए, मुझे अपनी आंखें फला हीरोइन जैसी चाहिए, और वो वैसी प्लास्टिक सर्जरी करा के वैसा दिखना चाहते हैं क्योंकि उनके रोल मॉडल्स ही वही हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए नमूना किसको बनाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है, इससे अच्छा नमूना तुम्हारे लिए कोई। लेकिन हमने क्या किया? हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मस्जिद का इमाम बना दिया, बस। हम मस्जिद में जाते हैं, उन जैसी नमाज पढ़ना चाहते हैं हम, बस। लेकिन जैसे हम मस्जिद से बाहर आते हैं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हम जिंदगी के जो दूसरे पहलू हैं उनके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रुजू नहीं करते। हमने उनको एक बाप की हैसियत से नहीं देखा, एक शोहर की हैसियत से नहीं देखा, एक दोस्त की हैसियत से नहीं देखा, एक लीडर की हैसियत से नहीं देखा, एक मुजाहिद की हैसियत से नहीं देखा। हमने सिर्फ उनको एक मस्जिद का इमाम बना लिया। हम चाहते हैं कि उन जैसी बस नमाज पढ़ लें, हम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम्हारी नमाज नहीं हुई, मेरी नमाज हो गई, तो बस मस्जिद का इमाम बना के रख दिया। जैसे हम बाहर आए, नहीं हम दूसरे, वो मैं अपने हिसाब से करूंगा, शादी मुझे अपने हिसाब से करनी है, कैसी लड़की चुनना है वो मैं अपने हिसाब से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जिंदगी के हर पहलू में हिदायत मिलेगी आपको उनकी जिंदगी में। यहां तक कि आपको बैतुल खला कैसे जानना है वो तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अपनी वाइफ के साथ आपको इंटीमेट कैसे होना है वो तक तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपको मिल जाएगा। क्या चीज छोड़ के गए हैं आप? नॉन मुस्लिम्स हैरत करते हैं कि ये कैसा, किस तरह का ये इंसान है कि हर चीज इसकी इतनी ओपन है। क्या जानना है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? सब कुछ आपके सामने है। नॉन मुस्लिम पढ़ रहे हैं उनकी जिंदगी के बारे में, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे। वो जानना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं नेगेटिव उसमें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो पॉजिटिव क्या कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं उनके बारे में। और अखलाक हम कहां से ले रहे हैं? कहीं और से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि सबसे अखलाक के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई भी नहीं, कोई भी नहीं उनसे ऊपर। तो आपको अखलाक कहां से लेना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो वज़य्यन्ना बिल हिल्म, हिल्म ह्यूमिलिटी, हिल्म किसे कहते हैं? हिल्म कहते हैं या हलीम उस इंसान को कहते हैं जो आसानी से, जिसको गुस्सा नहीं आता। आप कितने ही प्रोवोक करें, उसे छेड़ें, पिन करें, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। प्रोवोक नहीं कर सकते आप ऐसे इंसान को, उसको हलीम कहते हैं, हलीम। ज़ैद इब्न सनान नाम का एक यहूदी था और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ कर्जा लिया था, लेकिन जो ड्यू डेट थी कर्जा वापस करने की, उससे पहले वो आ जाता है, ड्यू डेट से पहले आ जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ इंतकाल हो गया था किसी का, तो आप कब्र खोद रहे थे उसको दफनाने के लिए, दफन का माहौल था। और ये ज़ैद इब्न सनान आकर चिल्लाने लगता है कि तुम अब्दुल मुत्तलिब के बेटों, तुम कभी तुम लोग कर्जा सही वक्त पर अदा नहीं करते। झूठ बोल रहा है, चिल्ला रहा है। तुम हमेशा डिले करते हो पेमेंट्स देने में, हमेशा कर्जा अदा करने में डिले करते हो, लाओ मेरा पेमेंट दो, लाओ मेरा कर्जा दो, और बुरा भला अब्यूज करना शुरू कर देता है। हजरत उमर, उसी आप देख माहौल क्या चला, दफन का माहौल है, और ये आदमी कर्जा मांग रहा है, चिल्ला रहा है, अब्यूज कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, गाली दे रहा है। और हजरत उमर का नेचर तो सब जानते हैं, वाकिफ है सब उनसे। तो हजरत उमर कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस इंसान का सर कलम कर दूं आपके सामने अभी, कि यह आपकी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है और झूठ बोल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, कहते हैं उमर खामोश हो। और जैद से पूछते हैं कितना कर्जा है तुम्हारा, तो बताते हैं, वो कहते हैं उमर तुम फला जगह जाओ और जैद को तुम कर्जा दो, मेरा पैसा वहां रखा है, तुम जाओ, क्योंकि तुमने पब्लिक में उसको थ्रेटन किया है, धमकी दी है उसे मारने की तुमने, तो तुम जाकर उसको कर्जा दो और 20 गैलन ज्यादा देना उसको, क्योंकि तुमने धमकी दी उसको मारने की। अब हजरत उमर कहते हैं, मैं तो मतलब कि जिस आदमी को मैं अभी मारने के लिए तैयार था, उसको लेकर मुझे जाना है और उसको कर्जा भी देना है, उसके साथ और ज्यादा पैसा भी देना है, क्योंकि मैंने उसको धमकी दे दी थी। तो जैद आगे की बात बताते हैं कि मैं उमर के साथ जा रहा था, उमर कुछ भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, कुछ भी मुझसे बोल नहीं रहे थे, उमर बस चले जा रहे थे आगे। और सडनली जैद कहते हैं कि मैंने बोला उमर से कि उमर तुम मुझसे गुस्सा हो गए, तुम मुझसे नाराज हो गए, खफा हो गए, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उमर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैद क्या कह रहा है। उमर ने, मुझे नहीं समझ में आया। तो क्या हुआ जैद? उसने कहा उमर, मैं तौरात पढ़ रहा था, तौरात में लिखा हुआ था कि ये जो नबी आएगा, इसको तुम जितना गुस्सा दिलाओगे, जितना इसको जहालत से बात करोगे इसके साथ, उतना ही तुम इसको पाओगे साबिर, उतना ही तुम इसके अंदर तहम्मुल पाओगे। तो बस यही चीज थी जो बची थी, जिसको मैं चेक कर रहा था। और जैसे ही मैंने इसको चेक किया, मुझे यकीन आ गया कि ये वही नबी है जिसका जिक्र तौरात के अंदर है। और फिर उसने कलमा पढ़ लिया। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वज़य्यन्ना बिल हिल्म, कि ए अल्लाह, मेरी तवाज़ु, मेरी खाकसारी, इसको मेरी जीनत बना। और हिल्म, तवाज़ु, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हम्बल थे कि आपको समझ में नहीं आता था। सहाबा किराम पहुंचते थे, कोई बाहर से आता था तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि इनमें नबी कौन है, पहचान नहीं पाते थे लोग। तो इतने हम्बल आदमी, आप दूसरे कहीं जाइए, आप जो लीडर होगा या जो बादशाह होगा, जो किंग होगा, वो एक अलग लिबास में रहेगा, एक अलग जगह बैठा होगा। लेकिन यहां पर इतनी आम बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बाहर के लोग आते थे, कहते हम पहचान ही नहीं पाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कौन, नहीं समझ में आता था। इतने आपस में एक जैसे सब लगते थे, कोई फर्क नहीं कि आप नबी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया हमको कि अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने में भी आपको चैरिटी मिलती है, चैरिटी, सदका। इवन स्माइल इज अ चैरिटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हंसना भी, मुस्कुराना भी चैरिटी है, सदका है, सवाब मिलेगा आपको। आप देखिए, आप बाहर जाएंगे, आप किसी इंसान से मिले पहली बार और वो अगर आपसे मुस्कुरा के मिला, अस्सलामु अलैकुम, तो देखिए कितना आपके अंदर उसके लिए जगह बन जाएगी। देखिए वही इंसान अगर मतलब स्ट्रेसफुल होकर और एरोगेंट होकर, तकब्बुर के साथ आपसे मिलता है, तो फिर आपके अंदर वो जगह नहीं बन पाएगी। मुस्कुराना इंसान के दिल में जगह बना देता है।
मुस्कुराना। लेकिन अक्सर क्या होता है, द मोर लोगों के जहन में क्या है कि जितना भी इंसान दीनी होगा उतना कम मुस्कुराएगा, है क्या? वो उतना वो आलिम है और मुस्कुराते रहते हैं, तो फला आलिम। अरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया क्या मुस्कुराने से? तो ये तो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि जितना दीन का इल्म होगा उतना इंसान कम मुस्कुराएगा। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा मुस्कुराते थे, माशाल्लाह, स्माइलिंग फेस रहता था उनका। तो हाँ, लेकिन अब ये नहीं कि जहन्नम की बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुराएं, है ना? तो ये मतलब नहीं है इस बात का। तो जब आखिरत की बात हो रही है तो हमें सीरियस होना चाहिए, लेकिन मुस्कुराना, अपने भाई से मिले, हम अपने मुसलमान भाई से मिलें, तो ये हमारा रवैया होना चाहिए। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तकवा जो है उससे वो हमारा इज्जत जो है हमारी तकवे की वजह से हो। वह अक्रिमना बित्तक़वा। और तकवा क्या है कि आपकी रिलेशनशिप आपके क्रिएटर से कैसी है, आपके मालिक से कैसी है, आपके खालिक से आपका कैसा ताल्लुक है, कैसा रिश्ता है, वो आपके और खालिक के दरमियान है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो रिश्ता है वहां से आपको इज्जत मिलेगी, वहां से आपको अपनी सेल्फ एस्टीम मिलेगी कि हाँ, अगर मेरा खालिक से रिश्ता सही है, मेरे बनाने वाले से मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक सही है, तो फिर वो सेल्फ एस्टीम, वो ऑनर आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने यंग सहाबा थे, जो टीनेजर्स थे उनके ज़माने में, उनकी तरबियत कैसे करी, उनके अंदर वो सेल्फ एस्टीम, वो इज्जत कैसे आई। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा आपको उसामा बिन जैद की। उसामा बिन जैद को जानते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जब इंतकाल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, तो उसामा बिन जैद 17 साल के थे। कितने? 17 साल के। और वो एक आर्मी के लीडर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आर्मी का लीडर बनाया 17 साल की उम्र में। 17 पे बहुत मैक्सिमम बता रहा हूं, हो सकता है वो 15 के भी हो सकता है 16 के भी हो। 17 सबसे लास्ट से, इससे आगे नहीं हो सकते थे, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। और आर्मी में कौन कौन थे? उमर, अबू बकर, अली रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन। ये इतने बड़े बड़े सहाबा आपके पीछे, और लीड कौन कर रहा है? उसामा बिन जैद। ऐसे टीनेजर्स, ऐसे नौजवान ये लीड कर रहे हैं। और इनके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल दूंगा मैं आपके सामने, इससे आपको समझ में आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन टीनेजर्स की तरबियत कैसे की। हकीम इब्न हिजाम, जो कि उस जमाने में मुसलमान नहीं थे, आपने एक गाउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया, तोहफा दिया गाउन। जो गाउन एक जमाने में जियजन का था, जियजन जो यमन का बादशाह हुआ करता था, वो यमन का बादशाह ये गाउन पहनता था। हकीम इब्न हिजाम जो मुसलमान नहीं थे उस जमाने में, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफे में दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे को कबूल किया, उस गाउन को पहना और फिर खुतबा दिया। हकीम इब्न हिजाम कहते हैं कि मैंने आई हैव नॉट सीन समवन मोर ब्यूटीफुल, समवन मोर हैंडसम देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दैट गाउन। वो कहते हैं मैंने किसी भी इंसान को इतना खूबसूरत नहीं देखा जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गाउन में लग रहे थे। ये हकीम इब्न हिजाम जो नॉन मुस्लिम थे उनका कहना था। लेकिन हकीम इब्न हिजाम कहते हैं कि अगले दिन जब मैं मदीने की मार्केट से गुजर रहा था, तो उसामा बिन जैद वही गाउन पहने चले आ रहे थे जो गाउन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था, और जो एक जमाने में किसका था? जियजन का, यमन के बादशाह का था। और स्कॉलर्स ऑफ सीरा बताते हैं कि उसामा जैद बिन हारिसा के बेटे थे, जो कि स्लेव थे, गुलाम थे, पूरे गुलामों का खानदान था उनका। आप ब्लैक थे, काले, आपके होंठ जो थे थिक थे, आंखें अंदर घुसी हुई थी। मतलब उस जमाने में उनको अरब में उनको खूबसूरत नहीं समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था। तो हकीम इब्न हिजाम देखते हैं कि उसामा वो गाउन पहने हुए, तो पहुंचते हैं उसके करीब, उनके करीब। अंता या उसामा, तुम उसामा, तुम वो गाउन पहने हो जो एक जमाने में जियजन का था, यमन के बादशाह का। तुम स्लेव, तुम गुलाम, तुम्हारे बाप दादा पूरे गुलाम, तुम ये गाउन पहने हो। उसामा ने क्या जवाब दिया? उसामा ने क्या कहा?
नहीं वो मुझसे गलती हो गई, वो नबी की नसीहत ने कह दे दिया मुझे तो मैंने पहन लिया, अब नहीं पहनूंगा मैं, वो आप बुरा मत मानिए, अभी ले लीजिए आप वापस। ऐसा जवाब दिया आपने। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा वल्लाहि अना खैरुम मिन ज़ी अज़न, कि कसम अल्लाह की मैं ज़ी अज़न से बेहतर हूं। मेरी माँ ज़ी अज़न की माँ से बेहतर थी और मेरा बाप ज़ी अज़न के बाप से बेहतर था, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ज़ी अज़न उसकी फैमिली ने नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सेल्फ एस्टीम, ये इज्जत, ये तरबियत, ये कहां से आई? कौन लेकर आया ये चीज? ये आप एक स्लेव का बेटा, एक गुलाम का बेटा, और उस जमाने में क्या उम्र होगी आपकी, 14-15 साल। ये जवाब, इस तरह का जवाब कोई दे सकता है? आज को कोई नौजवान दे सकता है ऐसा जवाब कि नहीं, सबसे बड़ी दौलत जो है मेरे पास वो ईमान की दौलत है, इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं है। और ये दौलत जिसके पास नहीं है वो सबसे बड़ा फकीर है, सबसे बड़ा गरीब है वो, जिसके पास ईमान की दौलत नहीं। तो आप सोचिए उसामा बिन ज़ैद, हमें ऐसे टीनेजर्स चाहिए, हमें ऐसे नौजवान चाहिए। तो क्या हमें इस तरह के नौजवान मिल रहे हैं? क्या आज हमारे दरमियान इस तरह के नौजवान मौजूद हैं? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, एक और नौजवान साहबी, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तर्जुमानुल कुरान, कुरान के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है आप इनके पास जाइए। कुरान की तफसीर आपको जानना है, कुरान की कमेंट्री जानना है, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे, अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने, तो जब शूरा होती थी या मीटिंग होती थी, तो उसमें उमर रजी अल्लाह अन्हु हमेशा अब्दुल्ला इब्न अब्बास को लेकर पहुंच जाते थे। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो बहुत ही बच्चे, जैसे टीनेजर नौजवान थे, तो अक्सर लोगों को ऑब्जेक्शन होता था कि बोला ये उमर हमेशा इनको लेके आ जाते हैं, बोला ये बच्चा इतनी बड़े बड़ों की महफिल में ये क्या करेगा, इसको क्यों लेके आ जाते हैं हमेशा। तो हज़रत उमर ने सोचा मैं बोला इन लोगों को बताऊंगा मैं क्यों लेके आता हूँ। तो आपने एक बार एक महफिल में फिर लेकर आए अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, और आपने पूछा कि कुरान मजीद की जो सूरा है, सूरा नस्र, आपने पढ़ी, आपने कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। आपने ये सूरा पढ़ी, आपने कहा इस सूरा का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या हिडन मीनिंग है, कोई बताएगा? आपने पूछा सहाबा से, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने इसका मतलब है कि इस्लाम अब डोमिनेट हो गया है, अब सब अख़बार पढ़ो, अब देखो कितने लोग क्राउड के साथ इस्लाम में आ रहे हैं, अब इस्लाम जो है वो उसका परचम लहराएगा। फिर आपने पूछा अब्दुल्ला तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या मतलब है, इस सूरा के पीछे? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इस सूरा का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आ गया है, आपके जाने का वक्त आ गया। इसका मतलब है कि आपका मिशन पूरा हो गया, अब आप हमारे दरमियान और ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। हज़रत उमर ने कहा अब्दुल्ला यही मतलब है इस सूरा का। हज़रत उमर ने ये साबित किया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास की जो समझ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके बारे में कहा कि ये तर्जुमानुल कुरान है, तो ये साबित किया आपने साहबा कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब ज़्यादा देर तक आपके दरमियान नहीं रहेंगे, आप साहबा के दरमियान। इस सूरा का मतलब ये है कि आपका मिशन पूरा हो गया, तकमील तक पहुंच गया। तो आप सोचिए ये जो यंग सहाबा, ये जो नौजवान सहाबा, ये हम कहाँ से लाएं, कैसे मिलेंगे हमें ये सहाबा? इकबाल का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है। इकबाल ने कहा सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इकबाल कह रहे हैं नौजवानों से कि सबक फिर पढ़, रीड अगेन, पढ़ो फिर। क्या सबक पढ़ो? सदाकत का, मुराद है अबू बकर सिद्दीक से। अदालत का, मुराद है उमर रजी अल्लाह अन्हु से। शुजाअत का, बहादुरी, मुराद है अली रजी अल्लाह अन्हु से। कि इनके बारे में पढ़ो, इनको समझो, इनकी जिंदगी को समझो। तुम नौजवानों, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का, अगले फ्यूचर लीडर्स तुम हो।
आने वाले वक्त के जो लीडर बनोगे वो तुम लोग बनोगे अगर तुमने इनकी जिंदगी के बारे में नहीं पढ़ा, तुमने इनके बारे में, इनकी सीरत के बारे में नहीं जाना, तो तुम कैसे इनकी तरह लीड कर पाओगे, कैसे इमाम बन पाओगे इनकी तरह। तो इकबाल कह रहे हैं नौजवानों से कि तुमको पढ़ना पड़ेगा इनकी सीरत, इन सहाबा के बारे में तुम्हें जानना होगा। और ये सहाबा बने कैसे? कैसे हमें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा, इस मयार के सहाबा मिले, हमें उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी मिले, हमें अली रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी जैसे सहाबी मिले। कैसे मिले ऐसे सहाबी? क्या करते थे ये लोग? सबका अलग अलग नेचर। अबू बकर सिद्दीक सॉफ्ट, उमर रजी अल्लाह अन्हु टफ, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु शर्मीले, अली रजी अल्लाह अन्हु बहादुर रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन। तो ये सहाबी मिले कैसे हमें ऐसे अलग अलग, इस मयार के, इस वकार के? सब के सब जो थे वो कोशिश कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की, उनकी इत्तिबा करने की। सब के सब यही कोशिश में थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, तब जाके हमें अबू बकर सिद्दीक जैसे सहाबी मिले, तब हमें उमर जैसे बन गए, तब अली जैसे बने, तब उस्मान जैसे बने रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो जब तक हमारी जिंदगी का फोकस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो जाएंगे, या हम उन जैसे बनने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम चाहें कि हमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास मिल जाएं या उसामा बिन ज़ैद जैसे हमारे नौजवान हो जाएं, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो जब तक हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी का जो फोकस है, हमें जिसकी इत्तिबा करनी चाहिए, वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, तो फिर ये जो सहाबी जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, इस मयार के लोग या इस जैसे या इससे थोड़े करीब तर भी हमें लोग नहीं मिल पाएंगे अपने दरमियान। वक्त जो है काफ़ी हो गया है। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वजम्मिलना बिल आफिया, कि ए अल्लाह ब्यूटिफाई करो मुझे, खूबसूरत बना मुझे, बाय कीपिंग मी इन अ स्टेट ऑफ वेलबींग, यानी आफियत में रखकर, अच्छी सेहत के साथ। अगर इंसान की, आप कितना ही खूबसूरत इंसान हो, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है, वो अंदर से कुछ बीमारी में मुब्तला है नाउज़ुबिल्लाह, तो वो खूबसूरती क्या फायदा? तो अगर खूबसूरती आपको चाहिए तो उसके लिए अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नेमतान मक़बूमिन कसीर मिनन नास, के दो नेमतें लोग जो हैं वो उसको वैल्यू नहीं देते, उनकी अहमियत नहीं समझते। दो नेमतों की, कौन सी दो नेमतें हैं? अच्छी सेहत और फ्री टाइम। जब आपके पास वक्त होता है, तो फ्री टाइम आपके पास है, उसकी लोग कदर नहीं करते। कल आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपके पास अपने माँ बाप के लिए भी टाइम नहीं होगा, शायद अपनी फैमिली के लिए भी टाइम ना हो, अल्लाह के लिए भी आप टाइम ना निकाल सकें, नाउज़ुबिल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दो चीजें जिसकी अहमियत को लोग नहीं समझ पाते, वो है अच्छी सेहत। आज सेहत दी है अल्लाह ताला ने, तो आप इबादत कर सकते हैं। आप यंग हैं, नौजवान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं अल्लाह की, ज़्यादा अपनी। इसीलिए अल्लाह ताला आखिरत में पूछेगा कि नौजवान जब तुम थे, तुम अपनी जब नौजवानी की हालत में थे, तब तुमने क्या किया? इसका सवाल होगा। आखिरत में आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप इस बात का जवाब न देते। आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपने इल्म कहाँ दिया, आपने पैसा कहाँ खर्च किया, और आपने जवानी का कैसे बिताई, अपनी जवानी कैसे बिताई आपने। तो ये अगर आप जब तक जवाब नहीं देंगे, तो आप, हदीस में आता है कि आप आखिरत में खड़े भी नहीं हो पाएंगे। यू कैन नॉट स्टैंड ऑन योर ओन फीट अनलेस यू गिव दिस आंसर, कि आपने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, किस तरह गुजारी, कहाँ बिताई। तो इसका सवाल अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर आपसे करेगा। तरबियत के जहाँ तक बात आती है, तो आज हमारे बच्चे, अमेरिका में एक जगह एक शेख गए, तो उन्होंने बताया, उन्होंने मुसलमान बच्चों को बातचीत करते सुना। तो मुसलमान बच्चे आपस में बात कर रहे थे, हाँ ये करो, हराम फला, ये हराम। तो हराम वर्ड जो था काफ़ी कॉमन था। तो बच्चे से पूछा उन शेख ने कि भाई ये क्या, तुम हर बात में हराम कह रहे हो? बोले नहीं, मेरे माँ बाप यही बोलते, हमारे अम्मा अब्बा ये बताते, ये सिखाते, हराम मत करो, ये फला हराम, ये मत करो। अरे हर चीज़ हराम ठीक है, अच्छी बात है, जो चीज़ हराम है, लेकिन हम अपने बच्चों को ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? उस हराम का मुतबादिल कुछ दे रहे हैं क्या हम अपने बच्चों को? ठीक है, शराब हराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने
हराम ज्यादा नहीं किया है, हलाल चीजें ज्यादा हैं। शराब हराम है लेकिन जूस हलाल है, शरबत हलाल है, पानी हलाल है, कितनी चीजें हलाल हैं। अगर शराब हराम की अल्लाह ने तो कितनी चीजें हलाल करनी। तो आज अगर हम कुछ चीज हराम कहते हैं या हराम करते हैं या हमें लगता है कि वो चीज हराम है, तो हम अपने बच्चों को मुतबादिल क्या दे रहे हैं उसका। सिर्फ हराम कहने से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ बोलते हैं ये चीज हराम है, हमको उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने बच्चों को। तो वो ऑल्टरनेटिव आज हम क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं? क्या हम सिर्फ बोल लेते हैं हराम? तो ये चीज जो है वो नहीं होना चाहिए। तरबियत की जहां तक बात है, हम देखिए अच्छी चीज से भी हम तरबियत, बुरी चीज से भी तरबियत की जा सकती है बच्चों को। कैसे बुरी हालत में भी हम अच्छी तरबियत कर सकते हैं बच्चों की। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो बेसबॉल का मैच देखने जाती है। बेसबॉल सुना होगा नाम, समझ लीजिए क्रिकेट, नहीं समझ में आए तो बेसबॉल का मैच देखने जाती है। तो एक होती है होम टीम और एक होती है विजिटर टीम। तो होम टीम को जो चेयरअप कर रहे थे वो इस साइड थे और विजिटर को जो चेयरअप कर रहे थे वो इस साइड थे। तो ये लोग विजिटर टीम को चेयरअप करने गए थे और वो जाके बैठ जाते हैं होम टीम की जगह पर। होम टीम को जहां पर लोग चेयर कर रहे हैं वहां पर ये विजिटर को चेयर करते हैं, वहां पे जाके बैठ जाते हैं गलती से। तो इधर विजिटर की टीम जो है वो होम रन मार देती है, तो ये लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, हाँ मतलब होम रन, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा चिल्लाने लगते हैं। तो पीछे से एक आदमी चिल्लाता है, कहता है, ए मुसलमानों हटो वहां से, तुम लोग हमें गाली देता है, कुछ भी मुसलमान कह के गाली देता है कि तुम हमेशा ये क्या, तुम यहाँ पे आके चिल्ला चोट कर रहे हो, हटो मुसलमानों वहां से। तो जो पूरी फैमिली बैठ जाती है। तो उसका जो बेटा था वो पीछे ऐसा घूम के देखता है, तो कहता अब्बू वो आदमी इतना स्ट्रांग नहीं है, दे दो आप, इतना स्ट्रांग नहीं है वो। तो अब्बू कहते बेटा सबर कर, सबर। तो बोलते देखो बेटा आज तुम प्राउड फील करो। बोले अब्बू प्राउड? वो गाली दे रहा है हमको, मुसलमानों को गाली दे रहा है, आप कह रहे प्राउड फील करो? बोले हाँ। बोले तुम देखो कि आज लोग हमें मुसलमान कह रहे हैं सिर्फ हमें देखकर, सिर्फ हमको देखकर लोगों ने पहचान लिया कि मुसलमान है, कितनी बड़ी बात है। तो एक ऐसा वाकया जिसमें आपको मतलब पब्लिक में आपको जलील किया गया, पब्लिक में आपको गाली दी गई, वहां से उस बाप ने बच्ची की तरबियत कैसे की कि आज तुमको सिर्फ देखकर लोगों ने पहचान लिया कि तुम मुसलमान हो, कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज देखिए, आप कोई भी जिंदगी में वाकया हो, आप उसका इस्लामी नुक्ते नजर, इस्लामी उसका जो थॉट होना चाहिए, इस्लामी सोच जो होनी चाहिए, इस्लाम का क्या नजरिया होना चाहिए, वो आप बच्चों को बताएं और उस चीज से एक पॉजिटिव चीज निकालें और उसकी तो उनकी तरबियत करें। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं आखिर में फिर से, अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म व ज़य्यिन्ना बिल हिल्म व अकरिमना बित तक़वा व जम्मिलना बिल आफ़िया व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अल्लाह से दुआ ये भी करते हैं कि अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन की समझ दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये सवाल है कि आजकल के पेरेंट्स का टाइमिंग ऐसा रहता है कि वो 9, 10 कभी 12 को आते हैं और बच्चों के लिए खासकर टाइम नहीं दे पाते। और जब कुछ दिन के बारे में उनको मैं बताता हूँ कि आपकी औलाद को क्यों क्या नबी के बारे में मालूम है, एटलीस्ट साहबा कौन है मालूम है, नहीं मालूम, छोटा भीम मालूम, कृष्णा मालूम, सब मालूम बोलते हैं। और मैं जब उनको इस चीज़ की कुछ गाइडेंस देने की बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि मदरसे को जाको सीख लेने दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट हिज फ्यूचर। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट आखिरा। इंशाल्लाह वक्त ज़्यादा नहीं है, हम इसी सवाल पे हम इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। भाई ने सवाल किया है कि माँ बाप जो हैं वो 9 घंटा 10 घंटा रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं और वक्त नहीं दे पाते बच्चों को। और कुछ माँ बाप कहते हैं कि नहीं हमें तो उसकी इस ज़िंदगी की फ़िक्र है, मदरसे में ठीक है दुआएं सीख लेगा, बाकी तो मेन जो है वो ये दुनिया है, तो उन्हें आखिरत की फ़िक्र नहीं है। देखिए हाँ, मैं एक ऑफिस में एक साहब काम करते थे, उनको जिनको मैं जानता हूँ, वो बेचारे सुबह 5:30 बजे निकलते थे घर से और रात को कब पहुँचते थे? 9 बजे 10 बजे। तो कहते थे मैंने पिछले 15 दिन से अपने बच्चों को नहीं देखा, सिर्फ ऐसे ही देखता हूँ सोते हुए, इस तरह से बड़े हो रहे हैं वो, वर्टिकली बड़ा होते हुए नहीं देख रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टली बड़ा होते हुए देख रहा हूँ, सोते हुए। सुबह जाता हूँ तो वो सोते रहते हैं, स्कूल के लिए मेरे बाद उठते हैं,
और जब मैं रात को 9-10 बजे पहुंचता हूँ तो भी सोते रहते हैं। तो इसी तरह मैं वो बड़ा होते हुए देख रहा हूँ उनको, इस तरह से बड़ा होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ मैं उन्हें। तो ये माहौल है, बॉम्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये बॉम्बे का माहौल है। तो हमें अगर इस तरह की जॉब है हमारी, तो हमें उस जॉब को चेंज करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना वक्त देंगे काम में या अपना ज़रिया माश बनाने में और आप फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे, तो क्या फ़ायदा आपका। मतलब जिन लोगों को आपसे फैज़ हासिल करना चाहिए वो आपसे फैज़ हासिल नहीं कर पा रहे। जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है जिन लोगों का इस दुनिया में, और आखिरत की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है उनकी, तो वो उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसी जॉब को। तो आपको फ़ौरन इस तरह की जॉब को स्विच करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाले। और अल्लाह ताला का वादा है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो भी अल्लाह के नाम में जद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते हमवार करेगा। ये अल्लाह का वादा है। तो आप कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई इससे बेहतर जॉब देगा जिसमें आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वक्त दे पाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक ऐसे लोगों का सवाल है जो कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, कि नहीं वो हमें तो सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इस दुनिया में वो कमा ले, खा ले और आखिरत की सोचेंगे बाद में, मदरसे में जो भी है सीख लेगा जाके और दुआएं सीख लेगा, फलां सीख लेगा। तो ये तो माँ बाप ऐसे हैं जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है। ये तो इस तरह के माँ बाप हैं जिनके लिए ये दुनिया ही अल्टीमेट है, जो मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, सेक्युलर हो गए हैं, जिनका दीनी समझ उनके पास नहीं है। तो ऐसे माँ बाप के लिए तो फिर अल्लाह ताला ही उनके बच्चों को हिदायत दे सकता है, क्योंकि अगर वो इस तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे बच्चों की, क्योंकि अल्लाह ताला तो हिदायत देता है उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं, जो हकदार हैं हिदायत के, अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा ही देगा। उसके माँ बाप कितना ही चाहें वो दीन से दूर हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह उसके बच्चे को दीन की राह पर लेके आएगा। हो सकता है उस बच्चे के जरिए उसके माँ बाप सही रास्ते पे आ जाए। तो इंशाअल्लाह इस तरह के माँ बाप जिनकी आखिरत पे कोई यकीन ही नहीं है, एतबार ही नहीं है आखिरत के ऊपर, ये दुनिया ही उनके लिए अल्टीमेट है, उनके बारे में हम क्या बात करें आगे। क्योंकि मुसलमान के लिए तो सब कुछ आखिरत है, हमारे लिए तो ये दुनिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम तो ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर सफ़र कर रहे हैं हम, ये हमारा ठिकाना है टेम्पररी। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन तो हमारा आखिरा है, जहाँ पे हमें हमेशा रहना है, हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा मकसद है। तो ये हमने जिसने टेम्पररी चीज़ को सब कुछ बना लिया, उसका कोई फायदा। हम पैसा कितना ही कमा लें। देखिए मैं इस बात से अपनी बात को ख़त्म करूँगा एक मिसाल से। जर्मनी का एक बिलियनर था, जर्मनी का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दी। फॉर्ब्स की लिस्ट में वो टॉप 100 पीपल में आता था। किसमें? टॉप 100। फॉर्ब्स की जो लिस्ट आती है सबसे अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं, उसमें टॉप 100 में उसका नाम था। जर्मनी का ये आदमी, $14 बिलियन की संपत्ति थी उसके पास, $14 बिलियन। अमेरिका में 2008-2009 में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, आपको पता चला होगा। अमेरिका में एकदम से सब कुछ बैठ गया था, मार्केट कोलैप्स हो गया था पूरा। ये आदमी एक दिन में $9 बिलियन हार गया। In one day he lost $9 बिलियन। और इस आदमी की उम्र थी 75 ईयर्स। कितनी? जब ये 9 बिलियन हारा उस वक्त इसकी उम्र कितनी थी? 75 साल। पूरी जिंदगी उसने अपनी लगा दी पैसा कमाने में, और एक दिन में अल्लाह ताला ने उससे $9 बिलियन छीन लिए, एक दिन में। उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली उसने। सच्चा किस्सा है, जर्मनी का। 75 साल के बाद कितना जी सकता था बताइए आप? क्या $5 बिलियन कम थे उसके लिए? हाँ, कम थे 5 बिलियन। कितना जीता 75 के बाद? 76, 77, कितना? ऑलरेडी वो 60 से 15 साल ज्यादा जी चुका था एवरेज उम्र से, लेकिन फिर भी उसे सब्र नहीं हो, क्योंकि उसके लिए ये दुनिया ही अल्टीमेट है। आखिरत का कोई तस्वुर ही नहीं उसकी जिंदगी में, बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब ये सबूरी दुनिया ही हार गया 75 साल की उम्र में, खुदकुशी कर ली उसने। तो इसलिए हमारा जो नस्बुल ऐन होना चाहिए वो आखिरत होनी चाहिए। देखिए आप पूरी जिंदगी कमा ले पैसा, अल्लाह ताला चाहे तो कभी भी ले सकता है आपसे। पैसा जो है ये ट्रस्ट है, अमानत है अल्लाह की तरफ से, ये हमारा पैसा नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई अमानत है हमारे पास। इसको हमें अल्लाह के मुताबिक खर्च करना है, अल्लाह के मुताबिक कमाना भी है इसे। तो ये हमारी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहता है किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो
इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी फ़िक्र दें, ऐसी सोच दें कि वो आखिरत के ऊपर उनका यकीन जो है वो मजबूत होता जाए, ताकि वो इस दुनिया की जो जगमग दुनिया है, जो चमचमाहट है दुनिया की, उससे वो दूर रहें और इंशाल्लाह दीन की तरफ आएँ। उम्मीद करता हूँ ये सवाल का जवाब हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।